हेलो एवरीवन। तो यार क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे। प्रिपरेशन आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज यार हम लोग इसमें करने वाले हैं आपका क्या, आर्टिकल। आज हम करेंगे आपका आर्टिकल। अब ये वो वाला आर्टिकल नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ठीक है। आपने वहाँ भी आर्टिकल सुने होंगे। यहाँ आर्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। क्वेश्चन आते हैं हर बार आपसे, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में हम इसको समझेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा इसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ी रूल टाइप के हैं, एक दो चार रूल टाइप के हैं। वो करोगे एग्जाम में इजीली आप क्वेश्चन को कर लोगे। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, बार बार बोलता हूँ, ये सिर्फ इतना नहीं है कि आपने एक लॉ पढ़ लिया, एक रूल पढ़ लिया कि हाँ भाई हो जाएगा, ठीक है। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी, ठीक है। माइंड को आपको इतना डेवलप करना पड़ेगा कि जैसे क्वेश्चन आए वो इजीली डिटेक्ट कर ले कि यहाँ पे क्या होने वाला है। कई बार आपको ऑप्शन में लगेगा कि यार ये सारे ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, तो वो जितना आप एक्सपीरियंस लोगे इन चीज़ों का, जितनी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली हैबिट बन जाएगी, ठीक है। चलो भाई, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका आर्टिकल। सबसे पहले सर ये आर्टिकल होता क्या है, हम सिंपल समझेंगे। आर्टिकल इज अ वर्ड, ये वो वर्ड होता है विच डिटरमाइंस अ नाउन, जो नाउन को डिटरमाइन करता है, जो नाउन का निर्धारण करता है, नाउन को बताता है कि ये कैसा है, ठीक है। अभी समझाऊंगा आगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि नाउन को बताता है कि ये कैसा है। मतलब ये बताता है कि नाउन पहले से हमारा इंट्रोडक्शन नाउन से हो रखा है, हमसे वो परिचित है कि नहीं है, ये इसलिए मैं उसको डिटरमाइन कह रहा हूँ। इसलिए हम आर्टिकल को डिटरमिनर से भी कहते हैं, जो कि निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने नॉर्मल देखा है, मैंने जैसे पढ़ा है, दिस हमने पढ़ा है, दैट हमने पढ़ा है, तो ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है। दीज दो, जैसे मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ बुक, तो दिस क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, निर्धारण कर रहा है कि हाँ भाई ये एक किताब है, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से आपका आर्टिकल भी होता है, थोड़ा सा फंडा चेंज होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर लिखा है आर्टिकल यूज्ड एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हम आर्टिकल को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जैसा यूज करते हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता था, यही थे वो दिस, दिस, दैट, दोज वगैरह करके, है ना। तो वो चीज आपका यहाँ पे होने वाला है। आर्टिकल सिंपल ये बताएगा कि नाउन कैसा है, नाउन से हम पहले से परिचित हैं कि नहीं है, इस तरीके से समझाऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। ध्यान से देखना, हमने बोला आर्टिकल को हम एज एडजेक्टिव भी यूज कर रहे हैं ना, वो एडजेक्टिव के जैसा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जैसा है। लेकिन इंपॉर्टेंट एक रूल ये है कि जो एडजेक्टिव होता है मे बी यूज्ड विद नाउन और विदाउट नाउन। सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव नाउन के साथ या नाउन के बिना भी यूज हो सकता है, बट आर्टिकल्स कांट बी यूज्ड विदाउट नाउन। मैं आर्टिकल को नाउन के बिना यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये डिफरेंस है, यहाँ पे ध्यान रखना। आर्टिकल आपको पता है, एक ए होता है, एक एन होता है, एक द होता है, टी एच, ठीक है। ए एंड द, ये तीन आर्टिकल है, इनको हमने बिल्कुल बढ़िया से समझना है। देखो मैंने लिखा है आपके सामने, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन। आपको पता है मैन ये एक नाउन है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट में आ रखा है। गुड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि नाउन की इंफॉर्मेशन एडिशनल क्वालिफाई कर रहा है उसको कि वो अच्छा है। ए क्या है, ए यहाँ पे है, ये आपका क्या, ए यहाँ पे आपका क्या, ये आपका यहाँ पे आर्टिकल, ये आपका यहाँ पे आर्टिकल। हमने बोला सर आर्टिकल तो नाउन के साथ लगता है, नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, यहाँ पे तो एडजेक्टिव है। एक रूल ध्यान रखना, कोई भी जो आर्टिकल होगा इज एन एडजेक्टिव। अगर आर्टिकल, एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव और डिटर्मिनर, अच्छा यहाँ पे ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी है कि एक आर्टिकल क्या होगा, ये एक एडजेक्टिव होगा या एक डिटर्मिनर होगा, विच इंडिकेट, जो इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, वेदर द नाउन इज ए डेफिनिट और इनडेफिनिट। मैंने बोला है ना कि आपको पता चलेगा नाउन कैसा है, नाउन फिक्स है, डेफिनिट है जिसे हम पहले से जान रहे हैं, या इनडेफिनिट है, वो निश्चित है या अनिश्चित है, वो हमें कौन बताता है, आर्टिकल बताता है कि पहले से परिचित है कि नहीं है। अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। फिर ध्यान रखना, अगर कभी आपके सामने लिखा होगा मैंने ये, ठीक है, हम जनरली जो आर्टिकल होता है वो नाउन, अच्छा यहाँ पे तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो आपका आर्टिकल है या जो आपका एडजेक्टिव है वो आपका नाउन के बिना भी लगता है। जैसे मैंने बोला ही इज अ गुड मैन और मैंने बोला ही इज गुड, ही इज गुड, तो जो यहाँ पे ये गुड है, ये गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसने नाउन को छोड़ दिया। ये समझ आ रहा है, किसी की बात चल रही है कि बोला ही इज गुड, बात चल रही है कि वो समझ आए कि वो उस आदमी को बोल रहा है ही इज गुड। यहाँ पे ही इज अ मैन, ये क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ बोलूँ ही इज अ, तो ये गलत हो जाए, ऐसा हम कह नहीं सकते, वो पूरा ही नहीं हो रहा, ही इज है। इसीलिए बोला कि दोनों तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव भी और ये आर्टिकल भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं कि वो कैसा है वैसा, इस तरीके से वो बता रहे हैं
हैं, ठीक है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है वो बता रहे हैं, लेकिन एडजेक्टिव को हम अकेला यूज कर सकते हैं और हम आर्टिकल को अकेले यूज नहीं कर सकते, इसलिए आर्टिकल एडजेक्टिव अलग अलग होगी। समझ रहे हो बात को? और हमने यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव ही है। एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता बताता है ना, समझ रहे हो बात को? तो कि वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, वो फिक्स है कि फिक्स नहीं है, निश्चित है कि निश्चित नहीं है, हम उसे पहले से जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया कुछ कुछ फंडा, आगे समझते हैं। दो बातें और आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन, हमेशा आर्टिकल नाउन से पहले यूज होगा। जैसे मैं लिखा शी इज अ गर्ल, गर्ल एक नाउन था, नाउन को इसने क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया, है ना, मतलब नाउन को इसने बता दिया कि ये गर्ल है, दिस इज अ गर्ल, वहां पे क्या है, आर्टिकल आ गया। इफ देयर इज एडजेक्टिव, अगर किसी सेंटेंस पे एडजेक्टिव होगा नाउन से पहले, तो आर्टिकल फिर उस एडजेक्टिव से पहले लगेगा। आप ये गलती मत करना कि नाउन से पहले लगा दिया। जब क्वेश्चन में स्टेटमेंट में जब सिर्फ नाउन होगा उससे पहले आप लगा लेना आर्टिकल, लेकिन जब वहां पे नाउन से पहले एडजेक्टिव है, आपको फिर आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले लगाना है। देखो जैसे था शी इज एन अगली गर्ल, ध्यान से देखना, सी इज अ गर्ल, अभी तक मैंने क्या बोला था, ये ऊपर वाला देखो, मैंने बोला था कि सी इज अ गर्ल, गर्ल था, नाउन था, एडजेक्टिव था। अब यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया अगली, अब यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया अगली, सीज तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया एन, आर्टिकल यूज कर लिया इस एडजेक्टिव से पहले। अभी समझाऊंगा यहाँ पे ए क्यों हुआ, यहाँ पे एन क्यों हुआ, अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो शी इज एन अगली गर्ल, तो जो यहाँ पे ये एन आया, ये एन किससे पहले आया, एडजेक्टिव से पहले आया। ऐसा नहीं कह सकते सी इज अगली अ गर्ल या अगली एन गर्ल, ऐसा नहीं कहेंगे, एडजेक्टिव से पहले आएगा। फिर अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी हो, फिर हम जो आर्टिकल लगाएंगे एडवर्ब से पहले लगाएंगे। शी इज अ वेरी अगली गर्ल, ठीक है, पहले था सी इज अ गर्ल, नाउन से पहला आया, सी इज एन अगली गर्ल, एडजेक्टिव से पहला आया, सी इज अ वेरी अगली गर्ल, ठीक है। एडवर्ब क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव की भी प्रिपरेशन बताता है, ठीक है। ये अगली को ही बोले कि बहुत अगली है, वेरी अगली गर्ल, ठीक है। अब फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे एन आया, यहाँ पे फिर से ए आ गया, तो वो अभी हम समझने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 स्टेटमेंट आपको ये बताई। जनरली आपका जो आर्टिकल होगा वो नाउन से पहले लगेगा। अगर सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा तो उससे पहले लगा दो, एडवर्ब भी होगा तो उससे पहले लगा लो, ठीक है। फिर देखना आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर, एक दो चीज और समझ लेते हैं, वैसे इनका आपका उतना यूज नहीं होगा, बट वैसे रूल तो कई सारे होते हैं, फिर भी एक दो देख रहे हैं। आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर, अगर अभी तो हमने बोला कि नाउन से पहले लगाना है, अगर कभी ये इस तरीके से आपके सामने कुछ वर्ड्स आए, हमेशा आप इनके बाद आर्टिकल लगाओगे, जैसे मैनी आ गया, सच आ गया, व्हाट, ऑल, बोथ, डबल, हाफ, रादर, एग्जैक्टली, क्वाइट, जस्ट, इनके बाद हम आर्टिकल लगाते हैं। जैसे किसी स्टेटमेंट में लिखा होगा सच अ टास्क, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने सच के बाद लगा दिया, सच अ टास्क, ठीक है। व्हाट अ बुक, ऑल द स्टूडेंट, बोथ द टीचर्स, हाफ एन आवर, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम। अब आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो, तो सर यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्टिकल नाउन से पहले ही तो लग रहा है, ठीक है, टास्क से पहले लग गया, बुक से पहले लग गया, स्टूडेंट से पहले लग गया, टीचर से पहले लग गया, आर से पहले लग गया, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, जस्ट मैंने आपको एक चीज बता दी थोड़ी अच्छा फील करवाने के लिए, ठीक है भाई। चलो अब हम आर्टिकल के टाइप की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, आर्टिकल के टाइप की बात कर रहे हैं। दो टाइप है आर्टिकल के, एक को हम कहते हैं क्या, इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट जो डेफिनेट नहीं है, जो निश्चित नहीं है, जो फिक्स नहीं है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में एक आपका अ आएगा, एक एन आएगा। अ और एन आपके क्या है, इनडेफिनिट है, मतलब उससे फिक्स का पता नहीं चल रहा, समझा रहा हूं अभी, डोंट वरी। और डेफिनेट में सिर्फ आपका एक आएगा, द। तो जो 3 आर्टिकल थे ए एंड द, इनको हमने अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। एक है आपका इनडेफिनिट ए और एन, एक है आपका डेफिनेट जिसे हम द कह रहे हैं। इनडेफिनिट क्या होगा, डज नॉट पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। वो आर्टिकल ए और एन उस सेंस में आते हैं जब सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट नहीं किया जा रहा होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर थिंग को स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा होगा। नॉट ए पर्टिकुलर सेंस, अब सिर्फ ये पर्सन और थिंग के लिए नहीं है, वहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, मैं बार बार बोलता हूं, उसका आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, ठीक है, कि वो वहां पे किस सेंस की बात हो रही है। अगर कोई पर्टिकुलर सेंस नहीं होगा तो ही हम ए और एन का यूज करेंगे। ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पहली बात, इसका यूज हमेशा हमें पता है आर्टिकल नाउन के साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल के साथ ए और एन का यूज नहीं होगा, काउंटेबल में भी हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे स्पेशली। ये 3 पॉइंट समझ आए सबको, ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, पर्टिकुलर सेंस में नहीं करेंगे, मतलब हमें पता नहीं चल रहा होगा कि ये किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहा है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। आर्टिकल ठीक इसका उल्टा होगा, कौन सा, द वाला, ठीक है। ये हमेशा किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट कर रहा होगा कि ये है वो, ठीक है। यूज
फॉर पर्टिकुलर सेंस या स्पेसिफिक सेंस में ये यूज होगा, स्पेसिफिक सेंस में यूज नहीं होगा। ये काउंटेबल के साथ भी होगा, अनकाउंटेबल के साथ भी होगा, सिंगुलर के साथ भी हो सकता है, प्लूरल के साथ भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस पता हो गया सबको? बताओ। दोनों में सब बच्चे लोगों को डिफरेंस पता चल गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस अगर आपको पता चल गया तो फिर मजा ही आ गया, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ी मुझे आपका अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत मजा आपको यहाँ पे आने वाला है। ध्यान से देखो, मैंने लिखा आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ऑन द वे टू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के रास्ते, एंड द मैन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और वो आदमी बहुत बुद्धिमान था। मैंने यहाँ पे अ का यूज करा, यहाँ पे मैंने द का यूज करा। बोलोगे सर यहाँ पे भी मैन था, सर यहाँ पे भी मैन था, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया? एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, है ना। एकदम से यहाँ पे क्या हो गया ऐसा कि मैन के आगे द आ गया। तो यहाँ भी मैन है, वहां भी मैन है, सेंटेंस भी एक ही है, ठीक है, आदमी वही है, समझ रहे हो बात को, ऑफिस वही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया यहाँ पे? तो थोड़ी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अभी मैंने बोला ए और एन का यूज होगा, ये मैं अभी आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा, सर आपने वो चीज नहीं बताई कि वोवल या वोवल का साउंड, कॉन्सोनेंट का साउंड, उस पे आऊंगा अभी। जो समझा रहा हूं उसको समझो पहले, ठीक है। यहाँ पे था आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। ध्यान से सुनना, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। अभी हमें पता नहीं कि मैं किस आदमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर पर्टिकुलर सेंस नहीं है, ठीक है, मतलब हमें पता नहीं है ना उसके बारे में, ठीक है। आई मेट अ मैन, हमें अभी उस आदमी के बारे में नहीं पता है, ठीक है, कि वो आदमी किससे मिला। आई मेट अ मैन ऑन द वे टू माई ऑफिस एंड द मैन। अब देखो, अब जो यहाँ पे ये मैन है, ये कौन सा मैन है? ये यही वाला मैन है जिससे वो मिला था। अब इसी की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो ये मैन है, इसको हम पर्टिकुलर सेंस में यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो। ये कौन सा आदमी है भाई? जो उससे मिला था, हमें पता है इसके बारे में, ठीक है। पॉइंट पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट कर रहा है कि जो मुझे मिला था, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर सेंस है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसे द का यूज करा, द मैन वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो जब कोई पर्टिकुलर सेंस होगा या कोई ऐसा पर्सन या ऐसी थिंग होगी जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता हो, तो हम वहां पे द का यूज करेंगे। यहाँ पे था आई मेट अ मैन, मैं उस आदमी से मिला था जो बहुत इंटेलिजेंट था, ठीक है, वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट था, तो यहाँ पे हमने द का यूज करा। समझ आई बात? जब पर्टिकुलर सेंस नहीं था ए का यूज करा, पर्टिकुलर सेंस हो गया द का यूज करा। समझे बात को? एक और हम यहाँ पे एग्जांपल उठा लेते हैं। मैंने लिखा आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर को देखने जा रहा हूँ या डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, बीमार होगा, आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर। मैं यहाँ पे द का यूज भी कर सकता था, लेकिन द का यूज नहीं करा। क्यों? तो पर्टिकुलर सेंस नहीं है, मुझे पता नहीं मैं किस डॉक्टर को मिलूंगा, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हॉस्पिटल में कई सारे डॉक्टर होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने अ का यूज करा, पर्टिकुलर सेंस नहीं था, ठीक है, ओके। फिर लिखा डिड यू मीट द डॉक्टर दैट आई हैड रेफर्ड। अब देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ भी डॉक्टर था, आ का यूज करा, यहाँ भी डॉक्टर है, द का यूज करा। क्यों करा मैंने ऐसा? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि डिड यू मीट द डॉक्टर, क्या तुम उस डॉक्टर से मिले जिसे मैंने रिफर करा था, जिसे मैंने बताया था। अब यहाँ पे डॉक्टर का ऑलरेडी जिक्र हो रखा है, डॉक्टर की इंफॉर्मेशन पहले से है कि क्या तुम उस डॉक्टर से मिले जिसे मैंने बताया था। मतलब डॉक्टर का, दोनों आदमियों को जो बात कर रहे हैं उनको उस डॉक्टर के बारे में पहले पता था, इसने रिफर करा था कि उस डॉक्टर के पास जाना, तो इसलिए पूछा डिड यू मीट द डॉक्टर दैट आई हैड रिफर्ड। इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज करा? द का यूज करा, ठीक है। ऊपर अ का यूज करा था क्योंकि पर्टिकुलर सेंस नहीं था। अब इस पर्टिकुलर डॉक्टर को ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, समझ रहे हो, डॉक्टर को ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्या तुम उस डॉक्टर को मिले, इसलिए द का यूज हुआ, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट देखो फिर यहाँ पे कि शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, शी गेव मी अ पेन। अब पहले से यहाँ पे पर्टिकुलर सेंस नहीं है ना, उसने मुझे पेन दिया, पहले से पर्टिकुलर सेंस नहीं है। एंड द पेन इज वेरी ग्लॉसी, पेन अच्छा था, तो यहाँ पे आ गया आपका क्या? द आ गया, क्योंकि इसी वाले पेन की बात की जा रही है। अब वो पर्टिकुलर सेंस में हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ी हाई 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 लेवल हो सकता है आपके लिए, पर थोड़ी ट्राई करो समझने का, समझिए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आपके मेन बात पे, जो आप वेट कर रहे थे कि सर आपने वो चीज नहीं बताई। इंडेफिनिट आर्टिकल की हम अब बात कर रहे हैं, प्रॉपर इंडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको ए एन और दो, मतलब इंडेफिनिट डेफिनिट में थोड़ी मैंने आपको अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब हम प्रॉपर इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है? एक होता है एक होता है एन। ए का यूज हम कब करते हैं? जब भी नाउन में, मतलब आर्टिकल्स के बाद वाला, ठीक है, जो आपका जो आपका वर्ड होता है वो अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड बोल रहा हूं, लेटर नहीं बोल रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग कई बार यहाँ पे कंफ्यूज आते हो। लेटर कुछ भी होगा, चाहे वो वोवेल हो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो, साउंड कैसा आएगा? साउंड आएगा आपका कॉन्सोनेंट, ठीक है।
और एन का यूज हम करेंगे जब भी वहां पे वोवेल साउंड होगा। और वोवेल साउंड क्या होते हैं? वोवेल साउंड होते हैं जैसे ओ। अब ये हिंदी में आपने कभी हिंदी में पढ़ा है, स्वर पढ़े होंगे, ठीक है, हो गया जैसे आपका ओ हो गया, आ हो गया, ठीक है, ई हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, डबल ऊ हो गया, ठीक है, ए हो गया, ऋषि का तो उतना यूज नहीं होगा, आई हो गया, ठीक है, ओ हो गया, आऊ हो गया, अंग हो गया, एंड अ हो गया। जो ये आपके मेन, अगर कहीं पे ये साउंड आ रहा है, कहीं पे अगर आपका ये साउंड आ रहा है, तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे, क्योंकि ये सारे आपके वोवेल साउंड होते हैं। अगर मैं आपको वोवेल बोलूं कि वोवेल क्या क्या है, वोवेल तो आपको पता भी होगा, ए, ई, आई, ओ, यू। वोवेल तो है ये ए, आई, ओ, यू, लेकिन एक जो साउंड आ रही है ना, वो वोवेल साउंड नहीं है। ए वोवेल साउंड है, ई वोवेल साउंड है, आई है कहीं वोवेल साउंड? बताओ, आई वोवेल साउंड है? वही चीज आपको देखनी है। आई में क्या आ रहा है? आ रहा है, आ, तो वो भी तो वोवेल साउंड हो जा रहा है, ठीक है। ओ में आ रहा है, यू में आपका वोवेल साउंड नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। जो ये यू है तो वोवेल, लेकिन इसके जो साउंड है ना, वो वोवेल वाला साउंड नहीं है, वो कॉन्सोनेंट वाले साउंड है। यू ऐसा आ रहा है, वो यू में ये क्या, ये तो वाई आ गया। बात समझ रहे हो? प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? वे बताओ। सिंपल आपको ध्यान रखना है, ज्यादा लफड़ा नहीं लेना है, याद नहीं करना, सिर्फ इतना देखना है जो आर्टिकल के आगे वाला जो वर्ड होगा, उसका जो स्टार्टिंग में जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, अगर वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड बोल रहा हूं तो आप ए का यूज करोगे। अगर वो वोवेल साउंड है, आप वहां पे एन का यूज करोगे। ये आपकी वोवेल साउंड है सारी, ठीक है, समझा रहा हूं। मैंने बोला अ गर्ल, ये गर्ल थी, गर्ल में जी आया, ग आ रहा है कहीं गो नहीं, तो हमने ए का यूज करा। ए पेन, अ चाइल्ड, अ यूनिट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यू अपने आप में क्या है? वोवेल है, लेकिन हमें लेटर नहीं देखना है, हमें वहां पे क्या देखना है? उस लेटर की साउंड देखनी है। यू की साउंड कैसे? यू अपने आप में वोवेल है, लेकिन उस वोवेल की साउंड कैसे है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए मैंने ए का यूज करा। समझ रहे हो? अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, यू आ रहा है, यू है तो वोवेल, बट सर साउंड उसकी वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड होगी, ए का यूज करोगे। आ रही है ना बात समझ में? फिर देखो अ यूनिवर्सिटी, कई बार अब यही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। आप यहाँ पे यू देखते हो, आप एन का यूज कर लेते हो कि वोवेल के साथ तो एन आता है। नहीं, वोवेल के साथ एन नहीं आता है, वोवेल के साउंड के साथ एन आता है। समझ रहे हो? यस सर। अ यूनिक हो गया, अ यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है, इनमें हमने देखो सब में ए का यूज करा है। एन का यूज कब करा? एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे यू था, यू में क्या आया? यू वोवेल है, लेकिन यहाँ पे जो इसका सेंस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो उच्चारण हो रहा है, वो हो रहा है, अ हो रहा है। और अ कैसा है? अ कैसा है आपका? वोवेल साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा? एन का यूज करा। एन अम्ब्रेला, यू यहाँ पे भी था, एन का यूज हुआ, यू यहाँ पे भी था, ए का यूज हुआ। देख रहे हो डिफरेंस? देख रहे हो? क्योंकि यहाँ पे साउंड आपकी कैसी थी? वोवेल साउंड थी। एन इंजीनियर, एन आर। अब यहाँ पे एच है, बहुत सही बात है, यहाँ पे एच है, ये एच क्या है? वोवेल नहीं है। वोवेल ना होते हुए भी हमने यहाँ पे क्या करा? एन का यूज करा, क्योंकि साउंड वोवेल था। हम इसमें ऐसा कहते हैं कि एच को शायद या तो आप साइलेंट ही मान लो, हम इसको क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन आर बोलते हैं, हावर नहीं बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। एन ऑनेस्ट, एच को साइलेंट कर दो, एन ऑनेस्ट, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड का है। एन एम एल है, यहाँ पे एम था, एम तो बढ़िया वाला कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका उच्चारण एम ए से आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, आपने एम एल ए में भी कर दिया। एन एफ आई आ रहा है, ए एफ में ए से उच्चारण हो रहा है, ठीक है, ए आपका वोवेल साउंड है, एन का यूज करा। एन एम पी वगैरह, समझ रहे हो? ठीक है। फिर देखो, वी गॉट एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, हमने यूनिवर्सिटी के आगे ए करा। अगर यहाँ पे मान लो इस यू का उच्चारण ओ आ रहा होता तो हम यहाँ पे द का यूज करते, ठीक है, लेकिन ये ए का ही हमने यहाँ पे यूज करा। शी मेट विद अ, देखो अब ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया। शी मेट विद अ यूरोपियन, वो एक यूरोपियन से मिली। यूरोपियन देखो, यू इसका उच्चारण यू आ रहा है, यो आपका वोवेल साउंड नहीं है, इसलिए हमने ए का यूज करा। एन यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन, ओ ए, ओ आपका क्या है? वोवेल साउंड है, एन का यूज करा। यहीं पे देखो दो कंट्री के नाम थे, दोनों नाउन है, हमने यहाँ पे ए का यूज करा, यहाँ पे हमने एन का यूज करा, दोनों इनडेफिनिट है, ठीक है। अब ए किस में आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड में, और यहाँ पे एन किस में आएगा? वोवेल साउंड में। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एन दे सकते हैं, कभी अगर एरर पूछा जाएगा, यहाँ पे एन दे सकते हैं, यहाँ पे ए दे सकते हैं, आपको पता लगाना पड़ेगा कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड से। आई भाई, बात समझ आई सबको? समझ आ रहा है कुछ कुछ? यस सर, समझ आ रहा है।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का। बस इनडेफिनेट में आपको वही ध्यान रखना है ए और एन का, और आप कंफ्यूज होंगे उसमें बार बार, इसलिए एक बार माइंड में बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात को बिठा देना, तब कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द, ठीक है, टी एच ई द। इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक होता है टी एच ई द, एक होता है इसका द, और एक होता है इसका दी, एक होता है इसका दी। ठीक है, एक होता है दो। दो कब होता है? जब आगे वाला जो नाउन है उसका जो वर्ड है उसके जो साउंड है, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है आप फिर वहां पे द का यूज प्रोनाउंसिएशन करोगे, अगर वो वोवेल साउंड है आप दी का प्रोनाउंसिएशन करोगे, बट होता दोनों में टी एच ई होगा। यहाँ पे भले मैंने प्रोनाउंस आपको समझाने के यहाँ पे डबल ई लिखा है, होगा वो भी दी, इसे मैं दी बोलूंगा और इसी को मैं द बोलूंगा। ठीक है, यही द है यही दी है, यही द है यही दी है। अगर आगे का कॉन्सोनेंट होगा मैं द बोलूंगा, आगे वोवेल होगा मैं दी बोलूंगा। समझा रहा हूँ, जैसे आपके सामने ये होगा टी एच ई बी होगा, ये बॉय है, वोवेल साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं इसे बोलूंगा द बॉय, मैं इसे बोलूंगा द बॉय। ये होगा आपका द पेन, ये होगा आपका द ईयर। ठीक है, ईयर, इसे ईयर नहीं इसे ईयर बोलते, यो ये और बोलते हैं इसे, ये और ईयर। ठीक है, इसे ईयर बोलते हैं। द हाउस, ठीक है, हाउस भी आपका यहाँ पे एच आ रहा है, ये भी आपका यहाँ पे द होगा। अब यहाँ पे होगा आपका द ईयर। ठीक है, ईयर जो कान है ईयर, इसे हम ई कहते हैं, ई आपका वोवेल साउंड आ गया। द ऑनेस्ट, ठीक है, द ऑनेस्ट, ही इज द ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, द एलिफेंट, ठीक है, एंड द एंड। आपने सुना होगा जनरली जब मूवी खत्म होती लास्ट में क्या आता है? द एंड। हम उसे क्या पढ़ते हैं? द एंड बोलते हैं, द एंड नहीं बोलते। सुना होगा आपने जरूर, हम उसे द एंड नहीं बोलते, क्या कहते हैं? द एंड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो ई वोवेल साउंड है, तो हमने टी एच ई जो आर्टिकल है उसे हमने डी प्रोनाउंसिएशन करना है। होप यार ये चीज़ आपको समझ आया होगा, मजा आपको आया होगा कि डेफिनेट आर्टिकल का क्या फंडा है। ठीक है, बहुत लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती है। फिर देखो थोड़ी बहुत हम देखते हैं कि सर ये डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, थोड़ा उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, जो भी आपके नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द प्लेनेट, द ओशन वगैरह। हम क्या करते हैं यहाँ पे द का यूज करेंगे, अ का एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये रूल है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे देखो मुझे लगता है कि आप पहले से इन चीज़ों का यूज करते आ रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें पहले से पता भी होंगी। हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन आप इनका यूज करते आ रहे हों, है ना। आपको पता नहीं होंगे रूल, लेकिन आप फिट बिल्कुल इनका प्रॉपर यूज करते आ रहे होंगे। थोड़ा आपने रूल देख लिया, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, रिवर भी होंगी, हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे रिवर का नाम होगा द गंगा, द नील, द कृष्णा, द कावेरी, द गोदावरी। ठीक है, द का यूज होगा हमेशा, और वही चीज प्रोनाउंसिएशन देख लेना, अगर वहां पे वोवेल होगा तो दी बोल देना फिर। ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, ठीक है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के नाम है। कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, पोजीशन होती है स्पेशली गवर्नमेंट की, जैसे द प्रेसिडेंट, द पीएम, है ना, जैसे द प्रिंसिपल, है ना, आप लिखते हो ना टू द प्रिंसिपल लिखते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेट है, एक पोजीशन है वो। ठीक है, कोई भी जो रिलीजन धर्म होते हैं या उनकी जो धार्मिक बुक होती है, जैसे द बाइबल, द कुरान, द रामायण, है ना, द हिंदू। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, जो भी रीजन्स वगैरह होंगे उनमें आपका डेफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे। थोड़ी बहुत आपको इसके देखना है, बाकी मेन चीज तो आपको पता ही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे द यूनाइटेड नेशन, द WHO। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यू था, मैं इसे द यूनाइटेड नहीं बोलूंगा, यू भले वो अवेल है पर सर साउंड तो कॉन्सोनेंट है ना। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन, द WHO, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप हो गए। कोई भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, आप द का यूज करोगे। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, वैसे तो कई सारे रूल है इस पर, अगर मैं लिखने बैठूँ ना ये 40-50 हो जाएंगे, बट आप छोटी छोटी चीजें आपको पता है। हमने सुपरलेटिव एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री में हमने यूज करा था द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, है ना, कि हम वहाँ पे जो भी वहाँ पे डिग्री होती है उससे पहले हम वहाँ पे द का यूज करते हैं। जो एडजेक्टिव होता है द का यूज उससे पहले करते हैं। कोई भी कंट्रीज होती हैं, लेकिन सिर्फ वो कंट्री जिनमें क्या होगा, जिनके नाम में किंगडम होगा, स्टेट होगा या रिपब्लिक होगा, उनके साथ हम आपका किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जनरली किसी भी कंट्री के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी कंट्री के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी कंट्री में किंगडम लिखा होगा, स्टेट लिखा होगा, रिपब्लिक लिखा होगा, तो मैं वहां पे डेफिनेटली किसका यूज करूंगा, द का यूज करूंगा। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि वहां पे स्टेट है उनके नाम में। द यूनाइटेड किंगडम, लंदन, ब्रिटेन वगैरह, है ना, तो वहां पे देखो किंगडम है तो मैंने द का यूज करा। रिपब्लिक है, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। समझे बात को? यस सर। फिर देखो कोई भी जो कंट्रीज हैं जिनके नाम में ऑलरेडी प्लूरल है, जिनके नाम में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, हम वहां पे क्या करेंगे,
किसका, द का यूज करेंगे। जैसे द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड में क्या है, ऑलरेडी इनके सामने एस है, ठीक है, ऑलरेडी इनके नाम में एस लगा हुआ रहता है, तो हमने यहाँ पे द का यूज करा, द नीदरलैंड, ठीक है, द फिलीपींस। ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि कैसे कैसे आपका आर्टिकल का मेन चीज हमने यहाँ पे पकड़ ली, किसमें आपका आर्टिकल का यूज होना है। समझ गया आर्टिकल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, रिवीजन करो, क्वेश्चन टेस्ट करो, क्या दिक्कत है। ओके, अब देखो ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल हम कहाँ नहीं लगाएंगे, कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ओमिशन मतलब कहाँ इसका यूज नहीं होगा। जो भी आपकी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का यूज मत करना, कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने जानबूझकर वो देंगे। जैसे इंग्लिश दे दिया, मैं बोलो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश दे दिया, कोई भी स्टेटमेंट में इंग्लिश लिखा होगा, आप बोलोगे ई आ रहा है, आप या तो एन का यूज करोगे या दी का यूज करोगे, ठीक है, ए तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि ई साउंड है, वोवेल साउंड है, ठीक है। द का यूज करोगे अगर पर्टिकुलर सेंस में होगा, पर्टिकुलर सेंस में नहीं होगा तो हम फिर एन का यूज करेंगे, बट हम करेंगे ही नहीं किसी भी आर्टिकल का यूज। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि लैंग्वेज के साथ ये रूल है। अब हम नहीं कह सकते क्यों नहीं होता है, अब होता है तो उन्होंने ये बना रखा है अंग्रेजों ने, ठीक है, जो भी ये सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, कलर के साथ भी नहीं करोगे, सब्जेक्ट के साथ भी नहीं करोगे। कभी आपने एन मैथमेटिक्स वगैरह नहीं देखा, मैथमेटिक्स वगैरह नहीं देखा होगा, नॉर्मल देखा होगा ना, सब्जेक्ट के साथ नहीं हम करते हैं, डिजीज के साथ जनरली नहीं करते हैं, जिनके साथ करते भी होंगे वो हमने सीखा होगा एडजेक्टिव में कि किसके साथ, या नाउन वगैरह में हमने देखा होगा। वैसे करते नहीं है, डेज के साथ नहीं करते हैं, डेज मंथ फेस्टिवल के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आपने कभी ऐसा सुना है दराम या द राहुल सुना है, राहुल सुना है आपने, नहीं सुना है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता है। नेम ऑफ मीन्स, ठीक है, नेम ऑफ मीन्स। अब आप बोलोगे सर गंगा जो रिवर है, गंगा के साथ अभी हमने द का यूज करा, इसीलिए क्योंकि हम जो आपकी रिवर होती है, रिवर के साथ हम करते हैं द का यूज, क्योंकि हमने वो पहले ही बोल दिया कि द के साथ होगा, बाकी जनरली नहीं होगा, ठीक है, जनरली इनके साथ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी प्रॉपर नाउन में कहीं ना कहीं गंगा, समझ रहे हो, वो चीज ऑलरेडी बता दी। जो अब कहीं ना कहीं एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं ना, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। हम ये कहते हैं कि हर कोई बच्चा, भाई जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, ऐसा कहते हैं ना, हर कोई बच्चा थोड़ा ना भगवान है, कोई बिल्कुल उल्टा पुल्टा होगा, बिल्कुल खतरनाक हरामी टाइप का होगा, हैवी ड्राइवर होगा समझ रहे हो, तो एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं। ओके, कोई भी मील्स मतलब जो भी आप लोग खाना खाते हो, जैसे आप लोग लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, उनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, कंट्री के साथ नहीं करते हैं। एक्सेप्शन हमने बता दिया आगे कि किसके साथ करोगे, बाकी नहीं करोगे। हॉस्पिटल के साथ, स्कूल के साथ, गॉड वगैरह के साथ हम जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और भी कई सारे यहाँ रूल होते हैं कि इनके साथ मत करो, उनके साथ मत करो, ठीक है, जितना हो सके इनको करो, ठीक है, जितना हो सके, जितना करवाया उनको कर लो, बाकी करवाने को तो देखो पढ़ाई का कभी एंड नहीं होता है, ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है। जब भी आपको जितना मिलते रहे उतना लेते रहो, बाकी उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना है, ठीक है। मेन चीज है ज्ञान को, जो भी नॉलेज आपके पास है उसे आपको इम्प्लीमेंट करना, उसका यूज करना, उसका प्रयोग करना, उसका अनुप्रयोग करना, ठीक है, तब जाके कुछ मजा आएगा। बाकी होप यार आपको कई अच्छी चीजें आर्टिकल के बारे में पता चली होंगी, आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि हाँ सर बढ़िया चल रहा, मजा आ गया, अच्छी चीज हमने सीखी है, पढ़ी है। बाकी जो इनको जितना अपने उसमें डेली रूटीन में यूज करेगा, अपना हैबिट बनाएगा, वही फिर एग्जाम निकालेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज नहीं है कि इतना करके हो जाए, ठीक है। आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे, कई बार आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती होगी, बस आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी, बार बार जितना हो सके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो बता देना, बाकी आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से हम एग्जाम फोड़ेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा आपकी और मेहनत चाहिए, ठीक है, और बढ़िया से मेहनत करो, इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, आगे निकलेंगे फिर हम इसमें, तब तक के लिए अच्छे से इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो बढ़िया से, टेस्ट करो बढ़िया से। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।